कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन के लिए कौन कौन से दुख देखे, कौन कौन सी तकलीफें देखी। अब इन चीज़ों को महज सुनने सुनाने नहीं, एक एक बात पर हमारा जहन हाजिर रहे कि उस दीन के लिए हमने क्या किया है। ये हम में से हर बंदा ये तो इकरार करता है कि मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की ज़ात से मेरा मजबूत ताल्लुक है। लेकिन एक मुसलमान को अब यहां समझने की जरूरत है, तेरा ताल्लुक कितना है। अगर तेरा ताल्लुक है तो जिस दीन के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ लुटा दिया, आपसे सवाल होता है आपने क्या लुटाया है, आप किस कुर्बानी देने के मूड में हैं। अब पहली हदीस से गुफ्तगू को इंशाअल्लाह शुरू करता हूं कि इस दीन की इब्तिदा से बुखारी के अंदर किताबो बदइल वही का पहला बाबू कैफ कान बदउल वही। अब ये किस दीन फैल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जब पहली वही जिब्रील अमीन लेकर आया, आपने जिब्रील को देखा, आप खौफज़दा हो गए। कि हदीस में ये भी आता है, आप फरमाते हैं मैंने जिब्रील को देखा जालिसुन अलल कुर्सी बैन समाई वल अर्द, एक बहुत बड़ी कुर्सी, इतनी बड़ी कुर्सी कि जमीन और आसमान के बीच में सिर्फ एक कुर्सी थी और उस पर जिब्रील अमीन मुझे नजर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई एक नया काम देखा। तो जब घर आए अपनी ज़ौजे मुहतरमा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये हवाल किए, उन्होंने कहा चलो मशवरा करते हैं। किन से? कि उस वक़्त मक्का में एक बहुत बड़े एक आलिम थे वर्का बिन नौफल, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसका क्या माजरा है। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेकर वर्का बिन नौफल के पास आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बूढ़े हो चुके थे, हदीस में आता है इतने बूढ़े हो चुके थे कि नाबीना हो चुके थे। वो कहने लगे सैयदा खदीजा को कि ये मेरे भतीजे ने क्या देखा है, इसने कौन सी नई चीज देखी है, वो मुझे बताए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैंने ये देखा है। ये बात सुनने की देर थी, आगे ये वर्का बिन नौफल जुबान पे पहला जुमला आया, लैतनी फीहा जज़उन, काश के मैं नौजवान रहूं। आगे फरमाते या लैतनी अकून हय्या, काश के मैं जिंदा रहूं। ये दो जुमले बोलने के बाद क्या कहता है, किस वक्त, ये क्यों कह रहा है। आगे कहता है इज़ युखरिजु का कौमन, भतीजे उस वक्त जब तेरी कौम तुझे अपने शहर से निकाल देगी। काश के मैं उस वक्त जिंदा हूं और उस वक्त मैं नौजवान हूं जब तेरी कौम तुझे अपने शहर से निकाल देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई हैरानगी से पूछा अव मुखरिजियहुम, ये मुझे लोग निकाल देंगे? क्योंकि आज सल्लम को तो सारा मक्का सादिक कहता था, अमीन कहता था। अब सादिक और अमीन जिसने किसी से बिगाड़ा नहीं, हर एक से बना के रखी, हर एक के साथ खैर खाही की नबूवत से पहले। कि सैयदा खदीजा ने वो अंदाज बयान किया कि आप तो वो हैं कि आप हर एक से अच्छाई करते हैं, कमजोरों के बोझ उठाते हैं, जिनका कोई मददगार नहीं होता आप उनकी मदद करते हैं। अब ये अमल करने वाला आज उसे कहा जा रहा है कि अनकरीब तुझे इस शहर से निकाला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई ताज्जुब से पूछा वर्का वो क्यों? आगे से वर्का फरमाने लगे वलम यअति रजुलुन क़त बिमिस्लि मा जिअत बिह, जो बात आप लेकर आए हैं ना, जो मैं महसूस कर रहा हूं, आपसे पहले भी जो चीज ऐसी चीज कोई लेकर आया तो उसको कौम ने जरूर सताया है। ये नहीं कि आसान लफ्जों में कहूं कि अल्लाह की बात जिसने भी की है वो सताया गया है। जिसने भी रब की तरफ लोगों को बुलाया है, नबूवत को के मनसब को पाया है, उसको लोगों ने जरूर सताया है। और आपको नबूवत मिलने वाली आपको अपनी कौम निकाल देगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान से पहले आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए मुश्किलात आने वाली है। लेकिन आप सल्लम देखते जाएं तदरीजन तरतीबन किस तरह आगे बढ़ते हैं, हर मुसीबत हर तकलीफ को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करते हैं। अब कुछ ही दिन गुजरे, वही उतरी कि आप मक्का के लोगों को इकट्ठे करें, सुनाए इनको दी। हदीस किताब से बुखारी के अंदर किताब तफसीर के अंदर है, सूरह तब्बत यदा अबी लहब के अंदर
और इस हदीस को सुनने से पहले इस हदीस को सुने कि सही बुखारी के अंदर किताब निकाह के अंदर एक बाब है, बाब उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन, अबू लहब। कोई वक्त था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घराने से इतनी मोहब्बत करता था कि बुखारी शरीफ के अंदर आता है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर जब अबू लहब को मिली कि आपके भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि आपको भतीजा पैदा हुआ है, अबू लहब इतना खुश हुआ कि जिस खादिमा ने, जिस बांदी ने आके ये इत्तला दी, आपने फरमाया जा, इस खुशी में मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब ये किसका काम है? ये अबू लहब का काम है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन इतनी खुशी महसूस करता है कि ये मेरा भतीजा पैदा हुआ, इस खुशी में चलो गुलाम आजाद कर देता हूं। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों को इकट्ठे किया है, ये पहला दिन है, सारी मक्के की आबादी सामने है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उनसे गुफ्तगू की। गुफ्तगू करते करते आपने फरमाया, आप फरमाते व इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद। मक्का वालों, मैं आपको एक अजाब से डराने के लिए आया हूं कि आप जो ये जिंदगी जी रहे हो ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ की जिंदगी आगे आने वाली है। अगर आप यहां मामलात को बिगाड़े रखोगे तो आगे बड़े सख्त मामलात है। अब वो चचा जिसने पैदाइश के वक्त खुशी में सिर्फ उस बांदी ने इत्तला दी कि भतीजा पैदा हुआ, उसको आजाद कर दिया। अब सबसे पहले वो चचा बोलता है, तब बल्ला का नौजुबिल्लाह कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे हाथ टूटे अलिहाजा जमातना, तूने हमें इस काम के लिए इकट्ठे किया है। कितनी बड़ी बात है। कल तक जिसको सारा शहर सादिको अमीन कहता था, अपनों के यहाँ इतनी मोहब्बत थी कि पैदाइश की इतला मिलते खुशी में गुलाम आजाद करते हैं। आज ये मोहब्बतें इतनी जल्दी नफरतों में बदल गई कि वही चचा खड़े होकर कहता है कि तेरे हाथ टूटे तूने इसलिए जमा किया था। और इस चचा की ये इब्तिदा की बातें हैं। आगे इस चचा ने क्या किया, आप मुस्नद अहमद पढ़े, हदीस रबिया पढ़े। साहबी कहते हैं कि हमने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के हुजूम में जहां जाते हैं, हम लोगों को तबलीग करते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की तौहीद सुनाते हैं। लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात करके थोड़ा हटते हैं, फिलफोर एक अरब का खूबसूरत दूसरा जवान आके वहां खड़ा होता है। वो कोई गैर नहीं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, यही अबू लहब है। क्या कहता है? ये भी हदीस में अल्फाज मौजूद है। ये चीजें वैसे सोचने की हमारे पास है कुछ भी नहीं, लेकिन दिल सबके मुतमईन है कि हम दीनदार हैं। भाई, दीनदारों को कहा गया है कि दीन लाने वाले रसूलुल्लाह की पैरवी करो। उसकी पैरवी क्या है कि उसकी पूरी जिंदगी दीन के लिए मेहनत में खप गई, बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त कर ली। चचा क्या कहता है? हदीस में ये भी आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात गुफ्तगू करके खत्म करके बैठ जाते हैं या चले जाते हैं, फिलफौर वहां खड़े होकर कहता है, इन्न हाज़ा कद गवा या अय्युहन्नास, इन्न हाज़ा कद गवा। लोगो, ये जो बंदा आपके सामने अभी बात कर रहा था ये दीवाना हो गया है, ये भटक गया है। फला युग़वी अन्नकुम महदा, सुनो इसकी बातों में कोई ना आए। और बाद रिवायात में यह आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ीद तकलीफ देने के लिए आपको पीछे से बाद औक़ात पत्थरियां मारता है, कंकरियां मारता है। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्तिदा हुई, अब इब्तिदा के बाद दिन ब दिन तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, यहां तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। अब सिर्फ नमाज, बैतुल्लाह के हुदूद, हज तो कई लोगों ने किए हैं, उम्रे तो कई लोगों ने किए हैं, लेकिन आप कुरान और सुन्नत के दलाइल से पूछो, सिर्फ इस बैतुल्लाह के इर्द गिर्द कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया। पैगंबर की जात को यहां पर कत्ल करने के मंसूबे जोड़े जाते थे, सताने के लिए कितने कोशिशें की जाती थी। इमाम बुखारी से बुखारी के अंदर किताब सलात के अंदर एक बाब क्या करते हैं, इदा उल्की अला ज़हरिल मुसल्ली कदरुन,
सैयद अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते एक दिन मैं बैतुल्लाह में खड़ा था, मैं देख रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के इब्तिदाई दिन थे, आप नमाज पढ़ रहे थे। अरब के 6 शरीर नौजवान साइड में देख रहे थे। वो आपस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आज है कि मक्का के बाहर एक ऊँटनी मर गई है, ऊँट मर गया है, उसकी ओजड़ी बड़ी वजनी पड़ी है कोई वहां जाए और वो लाकर इसके ऊपर रख ले। अभी किसके बारे में बातें हो रही है? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तो वो हैं कि जब उनके सामने बैठो तो अपनी जुबानों पे कंट्रोल करो, आम लोगों को नहीं, असहाबे रसूल को खिताब है। तुम भी मोहतात रह के बात करो। क्यों? अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनके सामने किसी ने बड़े आवाज में बात की, बात करने के जुर्म में उसके सारे अमल जाया हो जाएंगे। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, खबरदार मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को ऐसे नहीं पुकारना। आप तो आप हैं, लेकिन इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून। आप तो आप हैं, लेकिन सुनो, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जिन हुजरों में रहते हैं, जिन घरों में रहते हैं, जिन जगहों में रहते हैं, उनका भी एहतराम है। उनके सामने भी आमी लोगों की तरह खड़े होकर मत पुकारो। इतना अदब कि जिन्होंने ये आयतें सुनी, सही मुस्लिम पढ़े, किताबुल ईमान पढ़े, बाबु कौनिल इस्लाम यहदी मा कान क़ब्लहु पढ़े, नबी करीम इस्लाम के प्यारे सहाबी अमर बिन आस बूढ़े हो गए, वफात का वक्त है, लोगों को कहते हैं वलौ सुइल्तु अन असिफा मा अतक्त। फरमाते हैं अगर कोई मुझे कहे अमर नबी करीम इस्लाम कैसे थे, जरा आपकी सूरत कैसी थी, आपका अंदाज कैसा था, आपका चेहरा कैसा था, आपके बाल कैसे थे, सुनाओ। कहते हैं मा अतक्त, तो मुझसे कोई पूछे मैं बयान नहीं कर सकता। आगे सवाल होते क्यों? आप तो सहाबी हैं, आपने तो नबी करीम इस्लाम के साथ काफी वक्त गुजारा है। कहते हैं इसलिए कि साथ तो गुजारा है, लेकिन कभी सर उठा के, गर्दन उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल खोल के देखा भी नहीं है। इतना एहतराम कि ये जात आए मेरी गर्दन झुक जाती है, मजलिस जमी रहे मैं गर्दन झुका के बैठा होता हूं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घूर के देखा भी नहीं। अब उस जात को आज नमाज पढ़ रहे हैं, इतनी अजमतों वाले सारी दुनिया के अजीम लोग इकट्ठे करो, इस जात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज सजदे में दीन के लिए कैसी कैसी तकलीफें सहते, आज सजदे में है, काफिरों ने से किया, बड़ी ओजड़ी लाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रख ली। नबियों के सरदार सजदे में हैं, पड़े हुए हैं। हदीस में आता है कि इतनी देर तक पड़े रहे, कोई जाने वाला गया, उसने जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर इत्तला दी। आपकी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि अभी छोटी थी, वो दौड़ी दौड़ी आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से वो ओजड़ी उठाती हैं और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज से सजदे से ऊपर उठते हैं। जब तक ये ओजड़ी पड़ी रही, नबियों के सरदार सजदे में पड़े हैं, ऊपर गंदगी पड़ी हुई है। ये क्यों पड़े हुए? अल्लाह के दीन के लिए। क्या दुश्मनी थी मक्का वालों की दूसरी? वो कहा करते थे, कहते थे आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ इस दीन की बुनियाद पर है जो ये चीजें आप अल्लाह की आयतें लेकर आए हैं, हम इनको नहीं मानते, इनको नहीं पसंद करते। इन आयात के नतीजे में ये मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस से कितनी कुर्बानी है। ये एक दिन की बात नहीं है। आप सही बुखारी पढ़े, किताबुल मनाकिब पढ़े, बाब ज़िक्र अबी बकरिन पढ़े। एक दिन ऐसे हुआ, ये तो रोज की बात थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे, एक काफिर उठा, हाथ में रस्सी ली, डोरी ली, उठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन में डाल के आज़ सल्लम को मारने की कोशिश की। वखनकहू बिही खनकन शदीदन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला दबाया और इस तरह दबाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सफेद हो गई। ये मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक दौड़े आए, उन लोगों को कहते अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, जालिमों क्या करते हो, उस शख्स को कत्ल करते हो जिसने रब का तारुफ दिया, इस गुनाह में से कत्ल करते हो कि ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। आप सही बुखारी पढ़े, किताब तफसीर पढ़े, बाबू कौलिही ताला ला इल्लम यंतह। अबू जहल अपने ओबाश साथियों के बीच में कहता है कि अब मोहम्मद को आने दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए बैतुल्लाह में, आज वो दोस्तों के साथ खड़ा है, आज आए तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसका, आज नमाज में इसकी गर्दन मोड़ दूंगा, इसका गला दबा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे, आपने नमाज शुरू की। अबू जहल तो पहले से तैयार था,
हदीस में आता है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में गए, सजदे में गए, वो दौड़े आया कि आज मौका है, इसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो अल्लाह के लिए ज़िंदगियाँ वक़फ़ करते हैं, अल्लाह उनकी कैसे हिफाजत करता है। जितनी स्पीड से आया था इतनी स्पीड से वापस चला गया। लोगों ने पूछा अबू जहल क्या हुआ? कहते हैं कि मुझे ऐसी आग नजर आई, अगर मैं करीब जाता तो जल जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर ये आगे बढ़ता, मेरे करीब आता, अल्लाह के फरिश्ते से टुकड़े टुकड़े कर देते, इसे उचक लेते, खत्म कर लेते। लेकिन बुनियादी बात पे गौर करें, ये हमारे सरदार थे जो इस दीन के लिए, इस शरीयत के लिए, अल्लाह के कानून के लिए, अलमारी में पड़े हुए कुरान को आम करने के लिए, लोगों को तौहीद सुन्नत सुनाने के लिए कितनी मेहनत करते। और आज हम, और यहां तक कि इसी मक्का में जिससे चंद साल पहले या चंद माह पहले लोग जिसे सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, अब लोग इतनी नफरत करते हैं। हर आने वाले तबई को कहते हैं कि चलो मोहम्मद करीम अलैहि सलाम के पास चलते, वो दीवाना हो गया। पैगंबर को दीवाना कहा जाता है, काहिन कहा जाता है, साहिर कहा जाता है। सही मुस्लिम के अंदर किताबुल जुमा के अंदर बाबु तखफीफ सलात वल खुतबा के अंदर हदीस आपको मिलेगी। एक बहुत बड़ा दम करने वाला काबिल बंदा मक्का में आया, सारे मक्का के लोग उसे करीब आके खड़े हो गए। दम जानते हो? जानता हूं। वो कहते हैं फिर चलो एक दीवाने पे दम करवाना है। नऊज़ बिल्लाह। किस कौन से दीवाने के बारे में? वो मुशरिकीन मक्का कहते हैं कि इन्न मुहम्मदन मजनून। नऊज़ बिल्लाह। सल्लम कहते हैं कि हमारे शहर में एक दीवाना है, वो पागल हो गया, चल उसका दम करने। ये हमारे सरदार की सीरत थी। उसने अल्लाह के दीन के लिए किसी चीज की परवाह ना की, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। इतनी तकलीफें थी कि आप सल्लम के लिए ऐसे मक्का में हालात पैदा किए गए। यकीन जाने जो उस वक्त कलमा पढ़ता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुंह पे हाथ रखते थे, ये बात किसी से ना करो, हालात ऐसे हैं मारे जाओगे। आपसे बुखारी पढ़ो, किताबुल मनाकिब पढ़ो, बाबु किस्सत इस्लाम अबी ज़र्रिन पढ़ो। अबू ज़र ग़फ़ारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, मुलाकात करते, इब्तिदाई अय्याम हैं, लेकिन आप सल्लम के लिए मक्का को इतना तंग किया गया है, इतना मुसीबतों परेशानियों का गहवाला बनाया गया है। अबू ज़र ग़फ़ारी बैठे, मुतमईन हुए, मान गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला हुक्म ये दिया, अबू ज़र, ओ आने वाले जवान, वक्तुम हाज़ल अमर, सुनो, ये बात किसी को बताना नहीं कि आपने मेरी बात मान ली है, ये बताओगे यहाँ के लोग मार देंगे। और दूसरी बात मेरी याद रखो, वर्जे इला अहले। मुलाकात हुई, बात समझी हो, अब जान की अमान चाहते हो, फिर फौर यहाँ से निकल जाओ, अपने इलाके की तरफ लौट जाओ। अब उधर कहने लगे कि क्यों जाऊं, जब हक है तो डंके की चोट पर कहूंगा। जब आके बैतुल्लाह में ये कलिमात दोहराए कि मोहम्मद करीम अलैहि सलाम सच्चे, सिर्फ ये जुर्म था। अब आप देखें इस दीन के लिए, शरीयत के लिए, इस कुरान के लिए कितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखालिफत मोड़ ली है। इस बंदे ने इतना कहा, सारे मक्का के लोग टूट पड़े हैं कि आज अबू ज़र को मार डालना है, सारा खून खून कर देते हैं, खुद अपनी मिसाल देते हैं। कहते मेरी मिसाल ऐसे थी, मुशरिकीन जो बुत्तों पर नजरों न्याज किया करते थे, वो पत्थर के बुत्तों पर ऊपर से खून डालते थे, जानवर ज़बह करके उसका खून उस बुत के ऊपर डालते। नतीजा क्या होता कि सारा बुत खून से भर जाता, पत्थर का होता था, चूसने की सलाहियत नहीं होती थी, वो सारा बुत खून से भर जाता था। अब उधर फरमाते हैं मक्का वालों ने मुझे ऐसे मारा कि मेरा जिस्म उस बुत की तरह सारा खून से लहूलुहान हो गया। जुर्म क्या है? जुर्म यह है कि इसने रसूलुल्लाह को क्यों माना है, इसने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की बात की है। ये एक नहीं, आप यही किताब से मुस्लिम पढ़ लें, किताब सलातिल मुसाफिरीन पढ़ लें, बाबू इस्लाम अमर इब्न अबसा पढ़ लें। ये शख्स भी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन आपकी पहली बात उसे ये थी, इन्नका ला तस्तती, अमर मुझसे, मेरे लाए हुए दीन से, शरीयत से इतनी मक्का में नफरत है, अदावत है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आप ऐसे करें, आप वर्जे इला अहलिक, इन बातों को मानकर जानकर आप अपने वतन चले जाएं, अपने इलाके चले जाएं। जब हालात संभले तब आना। इतने मुश्किल तरीन मामलात बना दिए गए के बाद ऐसी सूरतें जुड़ी कि नबी करीम इस्लाम के कई असहाब तो मार दिए गए। शर की हालत क्या होती थी, यकीन जाने वो नक्शा जहन में बिठाए। ऐसे होता था, यहाँ बिलाल को पकड़ा हुआ है, पानी बंदे, खाना बंदे, वो धूप में पड़ा हुआ है,
इधर नजर पड़ती थी बूढ़ी सुमैया को बांधा हुआ है, मारे जा रहे हैं, सताते जा रहे हैं। उधर नजर पड़ती थी बूढ़े यासिर को पकड़ा हुआ है, मार रहे हैं। ऐसा एक अजीब माहौल था कि गरीब तो सारे, अमीरों का तो फिर भी बचा हो गया, लेकिन जो गरीब कलमा पढ़ता उसको तो जुल्म की चक्की में पीसा जाता था। एक दिन खब्बाब बिन अरत ने आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके ये हवाल जिक्र कर दिए। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में बैठे थे और बैतुल्लाह की दीवार को टेक लगा के बैठे थे। खब्बाब ने आके कहा, अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के नबी हैं, भला आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? अला तदुल्लाह, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि इन मुश्किल मराहिल में अल्लाह की मदद आ जाए, इन लोगों से हमारी जान छूट जाए। अब थोड़ी देर के लिए सोचे, खब्बाब ने तो जायज बात की थी कि दुआ करें, मामलात संवरें, लेकिन हमारे सरदार की सोच क्या है और आज इन खोपड़ियों की सोच क्या है? जिसके पीछे चलने में जन्नत रखी गई, वो जन्नत का रहनुमा क्या इरादे रखता है, हम उसके पीछे चलने वाले क्या सोचे रखते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं हुए कि खब्बाब ने अच्छा मशवरा दिया है। हदीस में आता है आप गुस्से से सुर्ख हो गए। आपने फरमाया, खब्बाब ये मुसीबतें तो अभी हल्की हैं, कहीं बूढ़ी सुमैया की मैयत पड़ी हुई है, कहीं बूढ़े यासिर को मारा हुआ है, वफात पा गया, इस्लाम के अव्वलीन शुहदा में शामिल हो गया, कहीं बिलाल का पानी बंदे भारी भारी पत्थर सीने पे पड़ा है, कहीं से खबर मिलती है वहां सुहेब को जकड़ा हुआ है, कहीं खबर पड़ती है कि अबू हुरैरा को मारा गया है, कहीं उसकी खबर पड़ती है। अबू हुरैरा वाले वाकयात तो मदीने में जन्म लेते हैं, लेकिन मक्का में कितने सख्त हालात हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया ये तो हालात हल्के हैं, अगली कौमों में ऐसे दिन भी आए लोगों को लोहे की कंगियों से उनके जिस्मों से गोश्त नोचा गया, बड़ी तंदुरुस्त तेज लोहे की कंगियां लेकर उनके जिस्मों से गोश्त को खत्म कर दिया गया, हड्डियां बची जो तड़प तड़प कर मर गई। कई ऐसे भी थे कि अल्लाह को मानने के नतीजे में, अल्लाह की शरीयत को मानने के नतीजे में उनको लेटाकर आरे से उनके सरों से लेकर उनके पांव तक उनके जिस्मों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। खब्बाब अल्लाह को मानने वालों के साथ तो ऐसा होता है, आप मक्का वालों के ऊपर अभी तो ऐसे दिन नहीं आए, कैसे दुआ करूं, ये जहन सादी हो रही है। अगर अल्लाह को मानना है, अल्लाह की जन्नत पानी है, तो सुनो, तकलीफों के लिए तैयार हो जाओ। चाहते जन्नत हो, कहते ये हो कि सोते हुए मिल जाए, चाहते जन्नत हो, कहते हो कि मनमानी तिजारत करने से मिल जाए। नहीं, फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। फरमाया लोग ये समझते हैं कि महज कलमे पढ़ने से जान छूट जाएगी। फरमाया ऐसे नहीं होना, वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने पिछलों को भी आजमाया था। फलियअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू फलियअलमन्नल काज़िबीन, ताकि सच्चे और झूठे की खबर पड़ जाए, सच्चा कौन है झूठा कौन है। हर दौर में ये सिलसिला आ रहा है, ये खब्बाब की जहन सादी हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जहानत बता रहे हैं, मैं अल्लाह के दीन के लिए हर सूर सहने के लिए तैयार हूं। ऐसे हालात मक्का में बना दिए गए, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन मक्का छोड़ना पड़ा। दिल में एक रमक पैदा हुई, कोई बात नहीं, मक्का वाले नहीं मानते, ताइफ वाले मेरे रिश्तेदार गए, मेरे खानदान वाले गए, मैं उनकी तरफ चला जाता हूं। फिर वहां वालों ने क्या किया, क्या सहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए, अल्लाह के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए, हमें बताने के लिए कि दीन की कदर कैसे की जाती है, आखिरत कैसे बनाई जाती है, अल्लाह से दोस्ती कैसे रखी जाती है। आप पढ़े सही बुखारी किताब बदइल खल्क, किताब ज़िक्रिल मलाइका, बाब इज़ा क़ालत अहदुकुम आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में पहुंचे, जिनसे उम्मीदें वाबिस्ता थी, सबसे पहले तो वो दुश्मन बने, बड़े भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, सारे के सारे पत्थर उठा के शहर में आए हुए परदेसी को सारे मारने में लग जाते हैं। नक्शा बिठाओ जहनों पर, ठंडी ठंडी मौसमों में, गरम गरम मौसमों में, इन पंखों के नीचे, एसियों के कमरों में हमसे नमाजें पढ़ी नहीं जाती, हमसे जिक्र नहीं किया जाता,
हम तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं। ये अलग बात है कि दिल मुतमईन है और हर बंदा ये सोचता है मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हूँ, मैं उसका पैरोकार हूँ। जितनी पैरवी की आयतें आती है वो पढ़कर सुनकर उसका तर्जमा जानकर कहता है कि मैं माशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर। तू कहाँ नक्शे कदम पर गए? उनका नक्शे कदम तो ये है कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए किसी कुर्बानी करने से, कुर्बानी देने से दरेग मत करो। आज मक्का वालों ने मार मार के गिरा दिया है। हदीस में आता है इतना सख्त मारा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़ते। जब होश आया तो आप अपने साथी से फरमाते हैं, ए मेरे दोस्त, ए मेरे साथी, ए मेरे बेटे ज़ैद, आज जिब्रील आया था, 7 फरिश्तों, एक फरिश्ते को लाया था जो जबलों का फरिश्ता है। वो क्यों आया था? वो ये कहने के लिए आया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शिता अन उत्बिका, अगर आप इजाजत दें तो हम आज ताइफ की वादी को ही गर्क कर दें। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ पहाड़, इन्होंने इतना आपको सताया है, लहू लहान किया, इजाजत दें इस वादी को खत्म कर दें, पहाड़ों को मिला दें, का नामो निशान तक न रहे। रब की तरफ से इन दर्दों, इन तकलीफों को इतना बड़ा जाना गया, मदद के लिए फरिश्ते उतरते हैं, लेकिन हमारे सरदार इतनी दीन की आबियारी के सोच रखते, फरमाते नहीं, ये नहीं मानते, इनकी नस्लें तो मानेगी। मक्का वालों ने सताया, दुख तकलीफ ताना गाली कुछ नहीं छोड़ा, दीन के लिए सह रहे। वहां से निकल के ताइफ में आए, ताइफ वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर अपने मक्का की तरफ जाते हैं। मक्का वालों ने इतना कुछ किया, अब सोचे तो सही है कितनी अजीब बातें नहीं है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। वो नक्शा ज़हन में बिठाओ, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम अपने असहाब के बीच में बैठे हैं, 5, 10, 15, 20 इतने होंगे, और वहां काफिरों का हुजूम लगा हुआ है। तो आपस में क्या कहते हैं? सुनो, जब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ें, लोगों को सुनाएं, तो आप बड़े शोर से चीखें, चिल्लाएं, बड़ा शोर करें, ताकि कोई कुरान सुन न पाए। कितनी बड़ी दिल को दर्द देने वाली बात है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते हैं, लोग चीखते चिल्लाते आवाजें निकालते हैं कि कोई इनकी कुरान ना सुने। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठते हैं दीन सुनने के लिए नहीं। फला सद्दक वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फऔला सुम्मा औला लक फऔला। दीन सुनते हैं मानने के लिए नहीं, मजाक करने के लिए। उठ के चले जाते हैं, सिर्फ तंज़ो तनकीद ही करते हैं। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की शरीयत के लिए, अल्लाह के लिए कितने दुख सहे। कुरान फरमाता है वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून। नबी करीम अलैहिस्सलाम गलियों से गुजरते हैं, मक्का वाले एक दूसरे से इशारा करते हैं, देखो देखो ये दीवाना जा रहा है। आंखों से इशारा करते हैं, देखो देखो ये पागल जा रहा है, देखो देखो ये काहिन जा रहा है। वैज़न कलबू इला अहलिही मुनक़लबू फ़कीहीन। अल्लाह का कुरान कहता सुबह से लेके शाम तक ये मुशरिकीन मक्का यही ड्यूटी होती है, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को सताना है, इनको तकलीफ देनी है। सारा दिन तकलीफों में देके शाम को कहते हैं, बड़े खुश होकर कहते हैं आज हमने इसको बड़ा सताया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम कुछ कहते हैं और अल्लाह के अमर से बड़े बड़े मोजज़ात ज़ाहिर होते हैं। आगे से क्या जवाब होता है? इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर, ये तो जादू है। नबी करीम अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते हैं, आगे से कहते हैं इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन अफ़्तरा, ये तो उनका हाथ का गढ़ा हुआ है। कितने दुख की बातें, ताने, गालियां, मुसीबतें, परेशानियां। बेटियों को तलाक दे दी गई। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, मैंने तो सीरत को मुख्तसर किया है, मक्का के अंदर इतने दुख दर्द तकलीफें दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो वक़्त भी आया, खाना भी बंदे, पीना भी बंदे। तकरीबन 3 सालों तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर एक वादी में रहे चंद लोगों के साथ, लेकिन सब सह रखेंगे, सब बर्दाश्त कर रखेंगे, लेकिन दीन को छोड़ना गवारा नहीं करते। अल्लाह की रजा के रास्ते को छोड़ना गवारा नहीं करते। तकलीफें इतनी मिली कि अब मामला यहां तक बना, कुरान कहता है मक्का वालों ने अपनी बड़ी एक मजलिस इकट्ठे की, उनकी शूरा इकट्ठे हुई। अब आखिरी उनका मंसूबा यह था कि अब 3 काम करने हैं। या तो ऐसे करना है, इस मोहम्मद सल्लम को पकड़ के इसको कत्ल कर देना है। दूसरी बात, या इसको शहर से निकाल देना है। तीसरी बात, या इसको कैदी बनाना है। लेकिन इन 3 बातों में भी इनका जो जोर था कि अब काफी दिन गुजर गए, इतना सताकर, इतनी तकलीफें देके, इतने दर्द देके भी मुतमईन नहीं हुए। आखिर कहते हैं कि इनको मार ही देते हैं, मारने के लिए तैयार हुए।
यहां तक अल्लाह का अमर आया, हमारे नबी आप मक्का छोड़ के निकल जाएं। कितने दुख की बात है, अपने शहर छोड़ना, वो भी मक्का जैसा शहर, बैतुल्लाह का पड़ोस, जहां पे 53 साल गुजरे हैं। बड़े सही बुखारी किताब मनाकिबुल अंसार बाब हिजरतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर का वक्त है, छुपके छुपके हदीस में आता है अपने सर पर कपड़ा डाला हुआ है, अपने शहर में, अपने गोठ में, अपनी बस्ती में, अपनों के बीच में ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि इस घर से उस घर जा रहे हैं भी छुप छुप के जा रखे हैं। इतना डर और खौफ का आलम है। अबू बकर सिद्दीक के दर पर जब खड़े होते पहला जुमला ये होता है, अखरिज मन इंदका, अबू बकर मैं अंदर आ रहा हूं, कोई गैर है तो उसे निकाल दो। हर बंदे से डर होता था, कोई खबर बाहर न कर दे, किसी को बता न दे। अंदर से सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, घर में कोई गैर नहीं, आपकी अहलिया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के। फरमाया अबू बकर इरादा ये है, बड़े मामलात सह लिए, अब अल्लाह की तरफ से अमर आया है, अब मक्का को छोड़ के जाना है। और यकीन जाने कुतुब हदीस पढ़े, से बुखारी पढ़े, किताब तफसीर पढ़े, कई मकामात पर हदीस मिलेगी। सना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल जिस शहर में गुजरे जा रहे हैं, अपने आंखों से आंसुओं का सिलसिला जारी है, आंसू बहाते हुए मक्का को छोड़े जा रहे हैं। जी हमारे सरदार की दीन के लिए कुर्बानियां हैं, इतने जुल्म सहते हैं, मक्का वालों ने जाने भी नहीं दिया, पीछे से लोग भेजते हैं, खुद निकलते हैं, ऐलान करके लोगों को कहते हैं जो इनको जिंदा पकड़ के लाए, जो इनको कत्ल करके लाए, उन्हें ये इनाम देंगे। यहां तो रहने नहीं दिया, चलो यहां से जा रहे हैं, शहर छोड़ने तो दो। 13 साल आपने इतना सताया, इतने दर्द दिए, इतनी तकलीफें दी, अब तो छोड़ो। नहीं, छोड़ना भी नहीं, अब इसको आखिरी मामला खत्म करना है। नबी करीम नबियों के सरदार है, हिजरत का सफर तो बड़ा छुप छुप के जा रहे हैं, पहाड़ियों में, गारों में छुप छुप के जा रहे हैं। और उनके अहबाब कुछ टाइम के बाद तकरीबन 53 साल से मुस्लिम पढ़े, किताबुल जिहाद पढ़े, किताबुल फजाइल पढ़े, बाब फजाइल जाफर पढ़े, तकरीबन 50 से ज्यादा सादे फकीर लोग, नबी के इस्लाम ने भी मक्का छोड़ दिया है, इन फकीरों का इरादा भी मक्का छोड़ना है, मक्का छोड़ के जा रहे हैं। मक्का में इतनी ज्यादती है इन लोगों पर, चलो आपने शहर में तो रहने नहीं दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी, भला शहर छोड़े जा रहे, फिर तो छोड़ो, फिर भी नहीं छोड़ रहे। ये सारे फकीर लोग आके हबशा में रहते हैं, ये हबशा के बादशाहों के पास आते हैं, ये हमारे भगोड़े लोग हैं, ये हमें वापस कर दो, हम इन्हें कैद करना चाहते हैं। ये कितनी सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके असहाब, ये मक्का के 13 साल जो नबूवत के हैं, यकीन जानो हर तकलीफ, हर आए दिन नई मुसीबत, नई परेशान, लेकिन हमारे सरदार अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की शरीयत के लिए ऐसी बुर्दबारी के साथ खड़े, जर्रे बराबर भी कभी इधर उधर नहीं देखा कि मुझे क्या करना है। और आगे जब मदीना में पूछे हैं तो आप क्या समझते हैं कि मदीना में कोई हर किस्म की आसाइशें थी? मदीना में आते हुए अब और मामलात बढ़ गए, मक्का के सरदारों ने मदीना के सरदारों से आपस में ताल्लुक कायम कर दिया, और मक्का के सरदारों के कहने के नतीजे में मदीना के जो सरदार थे यहूदी, वो मुनाफिक होके उन्होंने कहा कि अब इसे जाहिरी मुकाबला नहीं करेंगे, सीधा मुकाबला नहीं करेंगे, अब इस पर पीछे से वार करेंगे। अब पढ़े सूरह बकरा का दूसरा रुकू, आप पढ़े सूरतुल मुनाफिकून, कितने सारे कुरान हकीम के अंदर ये मकामात मौजूद है। ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिशें करते, मक्का तो सारा तकलीफों परेशानियों में हिजरत करके जब मदीना आए हैं, अब मदीना के अंदर दुश्मन दो किस्म के हो गए, जाहिरी दुश्मन तो जाहिरी, पीठ पीछे वार करने वाले दुश्मन मुनाफिकीन पैदा हो गए। उनका काम ही क्या है? कुरान जिक्र करता है, फरमाया ज़ालकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब ईमान वालों के पास आते हैं कहते हम आप पर ईमान लाए हैं, वहां से निकल के अपने जैसे बेईमानों के साथ मिलते कहते कोई ईमान नहीं है, तो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को धोखा दे रहे हैं। मजीद इनके खत्तों की दावत का सिलसिला, आने जाने का सिलसिला मक्का के सरदारों के साथ है। अबू जहल, उतबा, शेबा, वलीदा, मुगीरा, उनसे मामलात बना के रखते हैं। अब मक्का से वो कोशिशें करते हैं, मदीना से ये कोशिशें करते हैं कि किसी तरह मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिया जाए। यहां तक कि सीरत की किताबें पढ़े, सिर्फ मदनी जिंदगी में तकरीबन 18 मरतबा कातलाने हमले किए गए। आप सही बुखारी पढ़े,
किताब तिब पढ़े, बाब मायूस का रफी सम्मिन नबी सल्लम पढ़े, नबी करीम सल्लम की बड़ी बेहतरीन दावत की गई है। कैसी दुश्मनी है, मक्का में कैसे लोग मिले, मदीना में कैसे लोग मिले, लेकिन हमारे सरदार ने जब अल्लाह की रजा का अज़म किया, खड़े रहे तो खड़े ही रहे। मदीना वालों ने क्या किया, पूरी बकरी पका के बेहतरीन करके उनका गोश्त सामने रखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अब ये दावत नहीं थी, इस बकरी में जहर डाल के मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना मकसूद था। आज वसल्लम के जब सामने बकरी रखी गई, आपने फरमाया सहाबा सुनो, कोई हाथ न डाले, अल्लाह के अमर से इस गोश्त ने मुझे बताया है कि मेरे अंदर जहर है। जी हमारे सरदार को जहर दिए जा रहे हैं। मदनी जिंदगी पढ़कर तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के लिए इतने हालात तंग थे, रातों रात असहाब मार दिए जाते थे, उनको शहीद कर दिया जाता। आप पढ़े सही बुखारी किताबुल जिहाद व सैर के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर किताबुल जिहाद व सैर के अंदर कई मुख्तसर कई मुफस्सल मुशरिकीन मक्का के कहने पर मदीना के यहूदियों ने क्या किया, रात के अंधेरे का सहारा देके एक सहाबी को शहीद कर दिया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन सहल को सुबह ही उसका जनाजा मिला। ये किसने मारा है, यहूदियों ने मारा है। ये मुनाफिकीन की साजिशें थी, ये मुनाफिकीन के मामलात थे। यकीन जाने ऐसे हालात बनाए गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मक्का तो मक्का, मदनी जिंदगी पढ़कर देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर मौके पर अपने मुहाफिज खड़े करने पड़ते थे। आप सही बुखारी पढ़े, किताबुल जिहाद पढ़े, बाबुल हरासा पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात बैठे हुए हैं, नींद भी आ रही है, सोने का भी कर रहे हैं। आपने फरमाया कोई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई है जो चौकीदारी के लिए खड़ा हो जाए कि कहीं दुश्मन हमला न कर दे। अब मुझे बताओ ये कैसी जिंदगी थी। और आगे जब जंगों के मामलात आते हैं, अब ये मौजू तो बहुत बड़ा तवील है, लेकिन जहाँ पे शेख मोहतरम को हाज़िरी देनी है, मुझे भी उस प्रोग्राम में हाज़िरी देनी है। मैं गुफ्तगू को मुख्तसर करके बस एक दो बातें जिक्र करके आपके सामने गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कितनी हमारे महबूब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की शरीयत के लिए तकलीफ़ें सही। बदर का मामला देख लें, बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लोग साथ हैं, 313 हज़ारों के लश्कर के सामने खड़े। ये पक्की ठक्की बात है, अकाम ज़हन क्या कहता है, ये तो सीधी सी शहादत के, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। और बदर के बाद जब उहुद का मामला आया है, अब सही बुखारी पढ़े, किताबुल मगाजी पढ़े, बाबो गुज़वे उहुद पढ़े, सही मुस्लिम के अंदर पढ़े, किताबुल जिहाद के अंदर पढ़े, बाबो गुज़वे उहुद के अंदर पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर मारा गया कि आपके दांत शहीद हो गए, आपके सर खोद की कड़ियां जो लोहे की थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के अंदर दाखिल हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा जिस्म लहूलुहान हो गया। यहां तक के कई लोगों ने जो देखा वो तो ये कहने लगे कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये बात इतनी फैल गई कि कई लोगों ने तलवार ही फेंक दी। जब हमारा लीडर ही शहीद हो गया, अब लड़ना किस बात का। बाद में ऐलान होता है, और यहां तक ये भी ऐलान नहीं हुआ, ये भी कहा गया इतना मुसलमानों का नुकसान हुआ, कहने वालों ने कहा आज अबू बकर भी शहीद हो गए, आज उमर भी शहीद हो गए, लेकिन बाद में जाके ऐलान किया जाता है नहीं, ये सारे अल्लाह के मदद से, अल्लाह की मेहरबानी से हाल हयात के। लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के आप अपनी जिंदगी में इस दीन के लिए कुर्बानियां कितनी देते हैं। आप ग़ज़वा अहज़ाब को देखें, ग़ज़वा खंदक को देखें, सही बुखारी पढ़े, किताबुल मगाज़ी पढ़े, बाबो ग़ज़वतिल अहज़ाब पढ़े, सही मुस्लिम पढ़े, किताबुल जिहाद पढ़े, बाबो ग़ज़वा अहज़ाब पढ़ के देखें। अहज़ाब किसे कहा जाता है? अहज़ाब की माना होता है टोले, जमातें, पार्टियां। इस जंग को जंग अहज़ाब इसलिए कहते हैं, इस जंग में सारे काफिर मिल गए, सब ने कहा इकट्ठे हो जाओ, मिलकर हम सबके बड़े दुश्मन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करते हैं। बड़ी फौज लेकर मदीने का उन्होंने मुहासरा किया। नबी के सलाम को इत्तला पड़ी क्या करना चाहिए। मशवरा मिला कि 3 अतराफ से पहाड़ है, एक तरफ से दुश्मन के आने का अंदेशा है, वहां पे खाही खोद के उसमें आग जला देते हैं, अब देखते जाएं। अब ऐसे किया गया, सारी कौम दुश्मन है, मदीने के अंदर जकड़े हुए हैं, लेकिन पीछे पीछे मुनाफिकीन का बड़ा तादाद है, उनकी तरफ से भी खतरा है, सामने से भी खतरा है। उस वक्त एक तीसरा तबका था जो वैसे मुसलमानों का हलीफ था, उन्होंने तय किया था हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आप हमारी हिमायत करें, हम आपकी हिमायत करें।
बनु कुरैज़ा कबीले के तकरीबन 600-700 लड़ाकू वो भी उस वक्त दुश्मन हो गए। यकीन जाने ये हमारे सरदार की सीरत है, अपने भी दुश्मन ने, बेगाने भी दुश्मन ने, हर वक्त खतरा रहता है कि कहां से दुश्मन हमला कर देता है। ऐसे मुश्किल तरीन हालात में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए खड़े हैं। बियत रिज़वान देखें, सी बुखारी पढ़े, किताब शुरूत पढ़े, बाब शुरूत फिल जिहाद पढ़े, आपको इतनी तकलीफें देखनी पड़ती हैं। मुशरिकीन से बैठ के मुआहदा हो रहा है। ये मुआहदा क्या है? ये तो उसे समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वाली बात है। आप सहाबा किराम की जमात लेके उम्रा करने के लिए आए हैं, बार मुशरिकीन मक्का ने रोक दिया, रुक गए, बातें हुई। मुशरिकीन कहते हैं 2-3 बातें माननी पड़ेगी। पहली बात यह कि साल वापस चले जाओ। कितने किलोमीटर का फासला है इस दौर में, बड़ी बेहतरीन गाड़ियां, बड़े बेहतरीन रास्ते। हम में से अगर कोई मदीना से मक्का जाए इस जदीद दौर में 4-5 घंटों का सफर है। अगर हमें कोई हुकूमत कह दे ना यहाँ आपको उम्रा करने नहीं देंगे, क्या गुजरेगी दिल पर? लेकिन ये उन दिनों की बात है, खच्चरों पर, घोड़ों पर, ऊंटों पर पैदल सफर होते थे। ये सफर करके मक्का पहुंचे। मुशरिकीन ने कहा पहली बात यह है कि आपको उम्रा नहीं करने देंगे, इस साल लौट जाए। दूसरी बात यह है कि अगले साल आए, वो भी मखसूस अय्याम के लिए। तीसरी बात यह है कि आए अपनी तलवारें छुपा के लाए, कोई झगड़े का इख्तलाफ का मूड ना हो। और आगे क्या कहते हैं? बात तो अगली बात है। वो कहते हैं सुनो, अगली बात यह है कि आपके मदीना से कोई भी बंदा, वह इनकान अला दीन, अगरचे आपके दीन पर ही हो, कोई मुसलमान ही हो, वो हमारे पास आ गया, हम उसे अपने पास रखेंगे, आपको वापस नहीं करेंगे। लेकिन हमारा कोई भी बंदा आपके पास आया तो आप अपने पास नहीं रखेंगे, हमें वापस करेंगे। इतने मुश्किल तरीन हालात में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुआहदे भी मुझे कबूल है। यकीन जानो आज हमारा इस्लाम, हमारी मुसलमानी, इस जुबान, छोटी सी जुबान जो है, इस पे जो कलमे का इकरार है, इससे बढ़कर हमारा कलमा क्या है? क्या है हमारी दीनदारी? क्या है हमारी मुसलमानी? इतने सारे मुसलमान के सब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, मोहब्बत का ऐलान करते हैं। हर छोटा बड़ा कहता है मैं सच्चा मुहिब हूं। अल्लाह के बंदे, अगर मोहब्बत है तो अपने महबूब का तरीका तो देख, वो कितनी दीन की कदर करते हैं, वो कितनी शरीयत की कदर करते हैं, वो कितने अल्लाह के हकामात की कदर करते हैं। उनको फैलाने के सिलसिले में, उन पर अमल पैरा होने के सिलसिले में कितनी मुसीबतें ढाई जाती हैं, कितनी तकलीफें, परेशानियां ढाली जाती हैं। आप तो जर्रे बराबर भी सुस्ती का अंदाज अख्तियार नहीं करते। वो आखिरी दिन तक, आखिरी हदीस पढ़ के गुफ्तगू खत्म करता हूं, सही बुखारी के अंदर किताबुल मगाज़ी के अंदर बाब मरज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाब वफ़ात नबी सल्लल्लाहु के अंदर आता है, जब आप जिंदगी के आखिरी अय्याम में, बल्कि आखिरी दिन में, जब बहुत बड़ी तकलीफ थी, कई दिनों का बुखार था, आप बड़े कमजोर हो चुके थे, बीमारी ने बड़ा हमला किया हुआ था, उस वक्त बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़ी है और कहती जाती वाह करब अबा, वाह करब अबा, वाह करब अबा, हाय मेरे अब्बा के गम, हाय मेरे अब्बा के गम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी ला कुर्ब अला अबीक बादनिल यौम, बेटी तेरे बाप के ऊपर आज के बाद कोई गम नहीं आएगा। बड़े दर्द सहे, बड़ी तकलीफें सही, बड़ी परेशानियां देखी, यहां तक कि आपसे पूछा भी जाता है सुनन तिरमिज़ी के अंदर अब्वाब ज़ुहद के अंदर बाबू कौली सल्लम अय्युन्नास अशद्दु बलान, साहबी ने पूछा सबसे ज्यादा दर्द किसने देखे हैं, सबसे ज्यादा मुसीबतें किसने देखी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ, अंबिया की तरफ इशारा करते फरमाया सबसे ज्यादा दर्द हमने देखे हैं। ये हमारे सरदार की सीरत है, जिसने दीन के लिए सबसे ज्यादा दर्द सहे हैं। हम उसके पैरोकार हैं। हम न गर्मी सहना गवारा करते हैं, न सर्दी सहना गवारा करते हैं, न 5 मिनट के लिए रब के दर आना गवारा करते हैं, न 5 रुपए के माल के लिए सच बोलना गवारा करते हैं। ये कहां की मुसलमानी है? क्या अल्लाह हमें देख नहीं रहा? क्या हमारे इन दावों को फरिश्ते लिख नहीं रहे? एक तरफ तो ये दावे हैं मोमिन भी हूं, मुस्लिम भी हूं, मुत्तबी भी हूं, और दूसरी तरफ इतनी दूरी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारी बातें,
ये सारी हदीसें, ये सारी आयतें मुझसे आपसे सीस का तकाजा करती हैं, अल्लाह के बंदो, आप में से जो जन्नत चाहता है, अल्लाह की रहमत चाहता है, अल्लाह की मोहब्बत चाहता है, उसको मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पे आना चाहिए। उसका रास्ता क्या है? अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के दीन से मोहब्बत, दीन को फैलाने का जज्बा हो, दीन को आम करने का जज्बा हो। इस जज्बे, इस फिक्र से इस कदर आप सरशार हो जाएं, जिस तरह आपके सरदार ने सारी तकलीफें सह ली लेकिन दीन से दूर नहीं हुए। अगर आप भी मंजिल मकसूद चाहते हैं, अपने सरदार के रास्ते को अख्तियार करें, गर्मियों सर्दियों दुखों दर्दों को छोड़कर अल्लाह के दीन को फैलाने में अपना किरदार अदा करें, दीन पर अमल करने के सिलसिले में, दीन की दावत को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। ये आपकी सरदार की अदाएं हैं, अगर आप इनको अख्तियार करते हैं तो सरदार के पैरोकार हैं, अगर नहीं करते तो आप अपने आप को मुतमईन तो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की शरीयत की नज़र में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की नज़र में आप मोमिन नहीं, मुहिब नहीं, मुत्तबे नहीं।